नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइस लाइफ एडवाइस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वो 10 सुपर हेल्दी फूड्स के बारे में जिनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। इसे अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इससे आप हमेशा चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीले रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सीड्स। सीड्स में आप चिया सीड्स, अलसी के सीड्स, फ्लैक्स सीड, इसमें पंपकिन के सीड्स, तिल के सीड्स या सिसमे सीड्स बोलते हैं जिसको, इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। आप कम से कम 3 टीस्पून छोटे चम्मच ये आप डेली के खा सकते हैं। जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप 2 चम्मच तिल के सीड्स खाएं, ये बहुत अच्छे हैं। इसमें खास करके ओमेगा 3 है, तकरीबन सारे इसेंशियल विटामिन्स हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आते हैं नट्स। नट्स में आप खाली 4-5 भी अगर यूज़ करें तो बहुत बढ़िया। जिसमें सबसे बेस्ट तो आलमंड्स हैं, जो आराम से कोई भी इजीली अवेलेबल है, सस्ते भी हैं, तो इसको आप ज़रूर इंक्लूड करें। वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स के अलावा आप इंक्लूड कर सकते हैं पिस्ताचियो, जिसे पिस्ता कहते हैं, अंजीर। इन सबको भिगो के आप ओवरनाइट ये चारों चीज़ों को आप सुबह इनको अगर सेवन करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो आपकी मात्रा है वो 25 से 30 ग्राम आप डेली खा सकते हैं। पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप जिम जाते हैं तो आप ये 60 ग्राम्स पर डे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई प्रोटीन, फैट्स और फाइबर होता है। इसलिए ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने, नहीं तो ये आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स, या जिसमें स्टार्च नहीं है या जिसमें स्टार्च बिल्कुल नहीं है। तो इसमें सबसे बेस्ट है ग्रीन वेजिटेबल, जिसमें आपका आता है पालक, जो एक बहुत ही सुपर फूड है। बहुत कुछ है पालक में, आयरन बहुत अच्छा है इसमें। इसके अलावा मेथी आती है इसमें। ग्रीन वेजिटेबल्स में साग भी आता है जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारे भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं बेरीज। दोस्तों, बेरीज आई थिंक एक इकलौते फूड हैं जो आज की डेट में हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आज से 1000 साल पहले होते थे, हमारे पूर्वज खाते थे, वैसे ही वही वैरायटी चल रही है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होते। इसमें से स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हैं, रसबेरी खा सकते हैं, ब्लैकबेरी खा सकते हैं, ब्लूबेरी खा सकते हैं। ये बहुत ही एक आप कहें डायनामाइट होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ये बहुत अच्छे होते हैं, प्योर ऑर्गेनिक होते हैं। तो इसको आप अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करें। पांचवें नंबर पे आते हैं फैट्स एंड ऑयल। हमारी बॉडी के लिए फैट्स एंड ऑयल्स बहुत एसेंशियल है। इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन ई, विटामिन ए। इसके अलावा जो मेजर है वो ओमेगा 3 मिलता है। पर हमें कौन से ऑयल खाने हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। हमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खाने हैं, हमें रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं खाने। रिफाइंड ऑयल हमें बुरी तरह नुकसान करते हैं। उसमें पॉली सैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो हम गर्म करते हैं ऑयल को, जब हमारी बॉडी में जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस फैट्स में, जो मेटाबोलाइज नहीं कर पाती हमारी बॉडी, और हमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो हमें कोल्ड प्रेस ऑयल खाने हैं, जिसमें आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कच्ची घानी जिसे हम सरसों का तेल बोलते हैं वो ले सकते हैं, सिसमे ऑयल, अलसी का तेल। आप ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं। मूंगफली ग्राउंडनट का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सनफ्लावर सीड्स का भी तेल बनता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक कोल्ड प्रेस्ड हो, या जिसे हम कहते हैं घराट, वहाँ से ये निकले हों, तो वही यूज़ करने हैं आपको। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। 6 नंबर पे आता है दोस्तों एग्स। हाँ, अंडे। अंडे में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई देसी मुर्गा का अंडा मिल जाए, देसी, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल अंडे से उसमें
4 से 6 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके एग योक में बहुत ही गुड जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं फैटी एसिड्स हैं वो सब उसमें होता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा भी 6 ग्राम तक हो सकती है अगर आपके अंडे प्योर देसी हैं। तो अंडों को हमेशा अपनी डाइट का हिस्सा रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स मिलते हैं हमारी बॉडी को। 7वें नंबर पे आता है मीट। मीट में आप रेड मीट जिसमें मटन आ जाता है, बीफ अगर आप खाते हैं, पोर्क और ये सारे आते हैं। इसके अलावा फ़िश में आपने ध्यान रखना है कि फ़िश आपकी फ्रेश वाटर वाइल्ड फ़िश हो। अगर फार्म की फ़िश है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, पर अगर वो वाइल्ड में है, नेचुरल वे में आपकी मिलती है, जो डैम से होती है या रिवर से आती है, वो बहुत ही उसमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं, विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब मीट्स और फिश को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। 8th नंबर पे आता है दोस्तों एवोकाडो। एवोकाडो आजकल इंडिया में रेडिली अवेलेबल है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। एवोकाडो में फैट की मात्रा पर बहुत एसेंशियल फैट होता है, गुड फैट बोलते हैं जिसमें, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें ना ही प्रोटीन होता है ज़्यादा और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर एसेंशियल फैट्स होते हैं। इसलिए आप हाफ एवोकाडो ही खाएं दिन में, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट है। 9th नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आते हैं वो वेजिटेबल्स जो ज़मीन में उगते हैं, जिसमें आप चुकंदर कह लें या स्वीट पोटैटोस, इसमें कैरेट्स आ जाते हैं, गाजर, मूली, शलगम, ये सारे बहुत ही अच्छे हैं। ऑल्दो इनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा होता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू मिलेट्स, एज़ कम्पेयर टू ग्रेन्स। तो ग्रेन से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उससे ये बहुत ही बेटर है, क्योंकि आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स हैं, उससे जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स होता है, हमारी बॉडी में जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं होता। तो इसे आप ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। हाँ, जिन्हें डायबिटीज़ है उनको ये अवॉइड करना है या बहुत ही लिमिटेड या कम मात्रा में खाने हैं जो भी ये स्वीट ट्यूबर्स हैं। लास्ट में दोस्तों आते हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब एंड स्पाइसेस आप अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं, जिसमें जिंजर, गार्लिक, सिनेमन, क्लोव, इन तरह के हर्ब्स और स्पाइसेस हैं। इनमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत सी मोटिवेशन मिलती है। इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को कमेंट करें। थैंक यू।